अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर राव खालिद की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। कमेंट आया था कि प्लीज़ समर में हम अपनी मुर्गियों की केयर किस तरह से करें, इस पर एक वीडियो बना दें। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल सी बातें बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने परिंदों को गर्मी की शिद्दत से बचा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और उसके अलावा वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको ज़रूर लाइक करके जाइएगा। अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर दें, लेकिन एटलीस्ट ऊपर ज़रूर रिएक्ट किया करें ताकि हम मोटिवेट हों और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप लोगों ने अपनी मुर्गियों को पिंजरों में रखा हुआ है या जिस जगह पे भी रखा हुआ है, सबसे पहले आपने जो नीचे बेडिंग के ऊपर गौर करना है कि आपने अपनी मुर्गियों को नीचे क्या बिछा कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर डायरेक्ट फ़र्श पर आपकी मुर्गियां बैठती हैं, क्योंकि फ़र्श गर्मियों में धूप से बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं और जब मुर्गियां उनके ऊपर बैठती हैं तो डायरेक्ट उनके सीने पे गर्मी लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी मुर्गियां बीमार हो जाती हैं या फिर कुछ मुर्गियां इतनी ढीली ढाली हो जाती हैं कि वो खाना पीना छोड़ देती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने अपनी मुर्गियों को नीचे मिट्टी या फिर रेत डालकर देनी है और उसके ऊपर दिन में 4-5 बार वक्फे से छिड़काव लगा कर देना है ताकि आपकी मुर्गियां गर्मी की शिद्दत से बच सकें। अब कुछ लोग शहर में रहते हैं, वो सोच रहे होंगे हम कहाँ से मिट्टी लाएं। देखें, मैं खुद भी शहर में रहती हूँ और मुझे इस मसले का पता है, लेकिन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है, जैसे कि रेत की दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे रेत मिल जाती है। 200-300 रुपए में वो आपको एक किट्टा जो होता है ना, उसको वो पूरा भर के दे देते हैं। तो आपने 200-300 रुपए की वहाँ से रेत ले लें, या फिर जैसे कोई मकान बन रहा होता है तो मज़दूरों को या जो वहाँ पे ठेकेदार होता है उसको पैसे देकर वहाँ से आप मिट्टी ले सकते हैं, वो भी आपको मिट्टी दे देते हैं। तो आप अपनी मुर्गियों को मिट्टी लाजमी दें गर्मियों के मौसम में। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे बात आती है वो है कि आपने अपनी मुर्गियों को ORS देना है। अब वो क्या होता है, आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा होगा कि ये आपने क्या करना है, सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम अपनी मुर्गियों को ये शामिल करके दे सकते हैं। जैसे कि मुर्गियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, ज़्यादा गर्मी की वजह से नमकियात की और पानी की कमी हो जाती है, तो ORS से उनकी ये कमी दूर हो जाती है, मुर्गियाँ एनर्जेटिक फ़ील करती हैं। इसके अलावा गर्मियों में अक्सर मुर्गियों को मोशन लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी मुर्गियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, खाना पीना भी उनका छूट जाता है। तो आप उनको ये दें। अगर आप ORS नहीं दे सकते तो सिंपल निमकोल जो मिलता है वो भी आप अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप अपनी मुर्गियों को हफ्ते में 2 बार या आप जितनी बार भी देना चाहे, कम से कम 2 बार ग्लूकोस वाला पानी दे दिया करें। इससे भी उनके अंदर एनर्जी आती है और मुर्गी का जो जिस्म होता है ना, वो हीट अप नहीं होता, उनके अंदर ताकत आती है। ठीक है, ये आपने देना है। चौथे नंबर पे बात जो आती है वो है आपने अपनी मुर्गियों को भीगा हुआ दाना देना है। जैसे कि जो गंदम है आप अपनी मुर्गियों को देते हैं तो उसको रात को आपने भिगो देना है। ठीक है, सुबह उठकर पानी आपने गिरा देना है और वो भीगे हुए जो दाने होते हैं ना, ठंडे होते हैं, वो आपने अपनी मुर्गियों को देना है। वो मुर्गियाँ बहुत शौक़ से खाती हैं। और ऐसी खुराक जो कि गर्म हो जैसे कि बाजरा हो गई या कुछ मिक्स सीड्स होते हैं, ठीक है, मकाई के दाने हो गए, सनफ्लावर के हो गए, तो ये चीज़ें आप गर्मियों में अभी ना दें उनको। 5वें नंबर पे आपने अपनी मुर्गियों को हफ्ते में 1 बार या 2 बार गुड़ वाला या शक्कर वाला पानी घोल के देना है। अब गुड़ और शक्कर से क्या होता है, वो भी ठंडा होता है, मुर्गियों को अंदर से मतलब हीट उनकी दूर होती है, उसके अलावा बीमारियां नहीं होती। 6ठे नंबर पे आपने अपनी मुर्गियों के पास हमेशा पानी रखना है। जैसे कुछ लोग करते हैं, पिंजरे में सुबह सुबह पानी पिला देते हैं, फिर उनका पानी उठा लेते हैं और फिर शाम को पिलाते हैं। ऐसे नहीं करना। गर्मियों में उनके पास हर टाइम पानी मौजूद होना चाहिए।
ठीक है। मैं तो सर्दियों में भी ये करती हूँ कि अपनी मुर्गियों के पास हमेशा पानी रहने देती हूँ। अच्छा, और एक और चीज़ कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए वाटर आजकल आए हुए हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उसके अंदर पानी गर्म भी हो जाता है। अगर आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पानी ठंडा रहता है और मुर्गियाँ आराम से अंदर पाँव डिप करके भी खड़ी हो जाती हैं। तो आप लोग मिट्टी का प्याला भी लाजमी इस्तेमाल करें ताकि उनके पास ठंडा पानी भी अवेलेबल। 7वें नंबर पे कुछ लोग शहरों में, ज़ाहिरी बात है, उन्होंने पिंजरे रखे हुए होते हैं मुर्गियों के लिए, ठीक है, और वो दिन के टाइम मुर्गियों को धूप से बचाने के लिए पिंजरे में ही बंद कर देते हैं। लेकिन एक गलती जो कुछ लोग करते हैं, उन्होंने ना लोहे के पिंजरे बनवाए हुए होते हैं। अब लोहा गर्मी में डायरेक्ट धूप में पड़ा हो या फिर छाँव में भी पड़ा हो तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो लोहे का पिंजरा इस्तेमाल नहीं करना, या अगर आपके पास है भी तो मुर्गियों को लोहे के पिंजरे में ना ठहराएं गर्मियों में। आप लकड़ी का इस्तेमाल करें या फिर जैसे कच्ची ईंटों से कुछ लोगों ने खुड्डी बनाई हुई होती है, वो तो बहुत ही बेस्ट होती है। 8वें नंबर पे आपको कहूँगी कि ठंडी खुराक का इस्तेमाल करें, जैसे कि गर्मियों में तरबूज ज़्यादा आते हैं, पालक होती है, टमाटर होते हैं, इसी तरह के ठंडे ठंडे जूसी फ्रूट्स या वेजिटेबल आप इस्तेमाल करें, अपनी मुर्गियों को दें। उससे भी उनकी सेहत अच्छी होती है और गर्मी नहीं लगती। और एक और छोटी सी चीज़, जहाँ पे भी आपने अपनी मुर्गियों का पिंजरा रखा हुआ है, कोशिश करें जहाँ पे भी है, बेशक वो गैलरी में रखा हुआ है, कहीं पे भी है, वो जगह हवादार होनी चाहिए जहाँ से हवा पास हो, ठीक है। ये आपने करना है। और आपने अपनी मुर्गियों को शेड लगा के देनी है। शेड किसी तरह का भी हो सकता है, ग्रीन कपड़ा जो मिलता है वो आप लगा कर दे सकते हैं। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिंपल सी चीज़ जो मैंने भी इस्तेमाल की हुई है वो है कि बोरी लेकर उसको मैंने काट के अपनी मुर्गियों के लिए लगा के दे दिया था। उसके नीचे मुर्गियाँ मेरी बैठ जाती थी और कभी कभार मैं उसके ऊपर पानी भी से छिड़काव भी लगा देती थी। जब उसके अंदर से हवा गुज़रती है तो फिर मुर्गियों को ठंडी हवा लगती है। तो ये चीज़ भी मैंने इस्तेमाल की हुई है। अगर आप ग्रीन कपड़ा नहीं लगा के दे सकते तो आप बोरी इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा आप अपनी मुर्गियों को आटा दें। आटा ठंडा होता है, मुर्गियाँ शौक़ से खाती हैं। और कभी कभार आप आटे के अंदर एक चुटकी हल्दी या थोड़ी सी मिर्चें भी इस्तेमाल करके दे सकते हैं, या उसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा नमक भी शामिल करके दे सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये कि आप अपनी मुर्गियों को, एक तो ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए आपकी जगह, यानी कि अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो उसके मुताबिक ही आपने मुर्गियाँ रखनी है। ये नहीं कि छोटी सी जगह पे आपने ज़्यादा मुर्गियाँ रख लें तो ज़ाहिरी बात है उनको हवा भी नहीं लगती और इसी वजह से मुर्गियाँ इरिटेट होकर एक दूसरे को मारती भी हैं और उनकी सही ग्रोथ नहीं होती। तो ओवर क्राउडेड नहीं करना आपने। अपनी जो फार्म है या जो भी है आपने रखी हुई हैं, खुली जगह दें, ठीक है, जिसमें मुर्गियाँ आराम से खुली घूम सकें। और उसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गियाँ हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फ़ैन मिलते हैं आजकल 600 का 800 का फ़ैन मिल जाता है, वो आप अपनी मुर्गियों को लगा कर दें। मैंने ख़ुद भी वो फ़ैन अपनी मुर्गियों को लगा कर दिए हुए हैं। और अगर आपने छत पर रखी हुई हैं तो आजकल सोलर कूलर मिलते हैं, ठीक है, सोलर प्लेट ले लें और साथ एक कूलर लगा लें और आपकी मुर्गियों का आराम से वो सीज़न गुज़र जाएगा। तो ये थी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।